हाथ में संघ का झंडा, आरएसएस का डंडा और भाजपा का बिल्ला ढोने का काम मिल गया है। अच्छा, मोदी 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 लगे हुए हैं। पैंट फटा है, कच्छा फटा है, बाप 5 किलो के लिए राशन की लाइन में लगा है, माँ योजना का 500 रुपया महीना पा रही है, फिर भी बेटा कह रहा है मोदी मोदी मोदी। देश बर्बाद नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है भाई? अच्छा, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। हाँ। मनोज तिवारी ने कहा था कि देशभक्त हैं कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। तो भारत की तकदीर अब तकलीफों से सज रही है। इसे बचाने का अगर कोई काम करेगा, संविधान को अगर कोई बचाने का काम करेगा तो इंडिया अलायंस का लोग करेगा। अच्छा, इसको सच आप मानते कि इंडिया मान जाएगी? बिल्कुल। इंडिया में तो कई सारे गठबंधन वे सब टूटते गए, विखंडन हो गए। दिनकर साहब ने लिखा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हाँ। तो जो डर गए, जो मर्द थे वो जंग में गए, और जो नामर्द थे वो संघ में गए। मतलब जो छोड़ दिया नामर्द थे। हमने कुछ कहा नहीं भाई, मैंने तो एक शायरी कही जाती है। इंसान का इशारा काफी होता है, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये श्लोक आप सबको याद होगा। लेकिन कुछ दिन पहले हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली में कुछ दिन पहले क्या होता है कि नमाज पढ़ता है एक मुसलमान, और उससे पुलिस क्या होता है कि मार देती है, ठोकर मारती है, नमाजियों को ठोकर मारने लगती है और नमाजी गिर जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, चूंकि मुसलमानों के बड़ा हितैषी कहे जाते हैं अनुराग ओझा जी। अगर बात कर लिया जाए तो अनुराग ओझा जी की प्रतिक्रिया क्या है, जो पुलिस, हालांकि पुलिस वाला सस्पेंड भी हो गया है, योगी बाबा और मोदी बाबा इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पुलिस वाले को सस्पेंड कर रहे। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी सर? देखिए, जब पुलिस वालों के अंदर बीजेपी और आरएसएस का जहर घुल जाए तब देश बर्बादी की तरफ जाने के लिए मुड़ जाता है। अब एक चीज बताइए कि जो नमाजी भाई थे वहां पे, नमाज कितनी 2 से 3 मिनट के बीच की होती है, और उनको लात मारना क्या दर्शाता है कि आरएसएस और बजरंग दल के पुलिस वाले हैं। आपने देखा होगा कि बजरंग दल के लोग वहां पे बैठ के उनके लिए हड़ताल भी कर रहे थे। ये कितना जायज है? गांधी जी तो कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन आज नमाजियों के साथ में, मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है? मोदी बाबा इतना के सस्पेंड कर दिए, ये तो देखिए मुसलमानों के प्रति इतना उनके दिल में जगह है मुसलमानों के। आप मुझको एक चाटा मार दीजिए और फिर आप माफी मांग लीजिए तो साहब दिल पे गोली का घाव भर जाता है, लेकिन बोली का घाव नहीं भरता है माई बाप। अच्छा, तो जो उन्होंने लात मारा है ना, वो कितना भी कर ले, वो जाके तलवा भी चाट ले, लेकिन फिर भी वो अल्लाह देख रहा है, वो ईश्वर देख रहा है। काशी काबा एक है राम रहीम। हम तो सब कहते हैं सब एक हैं। लेकिन अगर बात कर लिया तो योगी मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार अगर देखिए, अमित शाह की पुलिस को क्या जरूरत थी कि नमाजियों को लात मारे? ऊपर से फरमान रहा होगा, और ऊपर बैठे हुए लोग कौन है? ऊपर से तो क्या होता है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है। वो हिंदू मुसलमान का चारा करना चाहती थी, हिंदू मुसलमान तो साहब हुआ नहीं। फिर उन्होंने कहा होगा जो पुलिस वाला था उसको सस्पेंड करके मुसलमानों का वोट ले लिया जाए। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अगर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं ना, तो अभी तो 2-4 को ही लात मारा गया है, आने वाले समय पे सबको लात मारा जाएगा। अरे, मुसलमानों के हितैषी में अभी उसको सस्पेंड किया है, उस पे आप नहीं बता रहे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि सस्पेंड कर दिया है दिखावे के लिए। आपको कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ा दिया है उन्होंने, और आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ आपको शिमला मिर्च ही मिलेगी। कच्चा आम का संपदा ही छोड़ दीजिए। तमाम मुसलमानों, और अब तो रमजान का पावन महीना भी चल रहा है, बहुत पवित्र महीना होता है, और तमाम रोजेदार भाइयों से मेरा अपील है कि भाजपा को वोट मत दीजिएगा साहब। आप किसी को वोट दे दीजिए, लेकिन बीजेपी को वोट मत दीजिए। क्योंकि आप बताइए कि दाढ़ी और टोपी पे मार देने वाले लोग कौन होते हैं? भाजपा के ही लोग पाए जाते हैं। आप बताइए, सीआरपीएफ का जवान दाढ़ी और टोपी देख के चेतन सिंह को मारा था, चेतन सिंह ने मारा था जो। अब आप बताइए कि उनके अंदर, मैं एक चीज बता दूं कि स्कूल से लेकर और अंतिम पायदान तक हर जगह बीजेपी ने वो नफरत और जहर घोल दिया है। कश्मीर के कठुआ में आपने देखा होगा एक बच्चे ने को कैसे मारा गया था। आपने हम अभी देखा होगा यूपी में ही एक टीचर, महिला टीचर ने मुस्लिम बच्चे को कैसे पिटवाई थी। तो ये सब आज नफरत चल रहा है, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान अगर खोलने वाला कोई है तो आदरणीय राहुल गांधी जी। अच्छा, राहुल गांधी का आप सपोर्ट करते हैं? राहुल गांधी के लिए हमेशा चर्चा, राहुल गांधी बताया जाता है कि पप्पू जी है, काम गड़बड़ कर देंगे। देखिए, कोई पनौती है, पप्पू किसे कहते हैं?
मैं आप पप्पू के बारे में पहले आपको बता दूं। आपके भी गांव में, आपके समाज में बहुत लोगों का नाम पप्पू होगा, मेरे गांव में भी बहुत लोगों का नाम पप्पू है। मैं भी बिहार में था, बिहार में मुझे 3600 पप्पू मिले। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पप्पू हैं, ये कहीं ना कहीं आप उनका अपमान कर रहे हैं। अच्छा, और पप्पू एक शब्द है, बिल्कुल। गोलू मोलू जैसे बचपन में लोग कहते हैं, पप्पू तो एक बहुत प्यारा शब्द है। क्या मोदी जी झूठा है? आप बताइए, झूठा? क्या मोदी जी बेईमान हैं? क्या मोदी जी जुमला जीवी हैं? क्या मोदी जी विज्ञापन जीवी हैं? क्या मोदी जी भ्रष्टाचारी हैं? तमाम सवाल उनके आगे हैं। अच्छा, अगर आप इसका जवाब दे दे तो फिर मैं आगे बढ़ूं। नहीं, अब आगे की बात। मोदी जी पर आप पे विश्वास है? आपको मोदी जी पर? अरे मुझे तो पूरा देश पे विश्वास है। आपको विश्वास है? मोदी जी की गारंटी, आपको मोदी जी की गारंटियों पे विश्वास नहीं है ना? मोदी जी आपको मोदी जी कितना भी चला रहा है आपको अरे भैया, ये पत्रकार को हम बाद में सुनेंगे। ये पत्रकार को मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं है। गारंटी योजना चला रहा है, विश्वास है मोदी की गारंटी पर? हम क्यों करें भाई? आपको नहीं है ना? हम क्यों? आपको नहीं है ना? आपको नहीं है ना? आपको नहीं है ना? हम क्यों? आपको नहीं है ना? हम क्यों? देख लीजिए, ये पत्रकार है, इनको जब मोदी की गारंटियों पर विश्वास नहीं है तो आप कान खोल के सुन लीजिएगा, आंख खोल के सुन लीजिएगा, अब वीडियो को रोक के सुन लीजिएगा। साहब, जब बड़के लोगों को मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं है तो आप जैसी भोली भाली जनता को विश्वास करने की अब जरूरत नहीं है। मुझको तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। इतना तो हमारे उत्तर प्रदेश में साहब 3 साल के बच्चों का डायपर भी लीक नहीं होता है जितना पेपर लीक हो रहा है। लव लेटर, लवेरिया जिन बच्चों को होगी उतना तो लव लेटर भी लीक नहीं होता है जितना आज की सरकार में पेपर लीक हो जाता है। अरे तो फिर हर परीक्षा को उलझा देंगे, हर परीक्षा को उलझा देंगे एक केस में। बस आप फॉर्म भरते रहिए हमारे उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो फॉर्म भरते रहिए, पैसा इनकी जेब में जाए और ये अडानी और अंबानी को ऊपर बढ़ाएं और देश के तमाम आवाम को, अल्पसंख्यक समाज को लात मारने का काम करें। अच्छा, आप देख रहे हैं ये जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी तड़प है, बेरोजगारी का तड़प है, हम समझ सकते हैं। अब ये भी बेरोजगार हैं, बेरोजगार तो आप है हैं। बिल्कुल, मैं बार बार बोलता हूँ कि कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बानी साहब रोजगार दीजिए। अच्छा, अब बताइए एक चीज कि मोदी सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। बिल्कुल, अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल देती तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार हो जाता। 20 करोड़ रोजगार अगर वो दे देते तो शायद मेरे पास भी रोजगार रहता है। अगर मैं गृह मंत्री का बेटा होता तो मुझे रोजगार मिल जाता। अच्छा, अगर मैं अडानी और अंबानी का रिश्तेदार होता तो मुझे रोजगार मिल जाता। लेकिन भाजपा की सरकार से मेरा दूर दूर तक वास्ता नहीं है, इसलिए ना मुझे रोजगार मिल रहा है ना मेरे देश के मतलब क्या होता है कि जो भाजपा से लगाव रखेगा उसको रोजगार? बिल्कुल रोजगार उनको मिलेगा। तो आप रख लीजिए, क्या दिक्कत? अरे मैं क्यों रखूं भाई? एक चीज बताओ, मैं रोज बीजेपी बाहर तो आ जाएगा। जो बीजेपी में शामिल है ना हमारी उम्र के युवा, उनको क्या है? हाथ में संघ का झंडा, आरएसएस का डंडा और भाजपा का बिल्ला ढोने का काम मिल गया है। अच्छा, मोदी 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 लगे हुए हैं। पैंट फटा है, कच्छा फटा है, बाप 5 किलो के लिए राशन की लाइन में लगा है, माँ योजना का 500 रुपया महीना पा रही है, फिर भी बेटा कह रहा है मोदी मोदी मोदी। देश बर्बाद नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है भाई? अच्छा, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। मनोज तिवारी ने कहा था कि देशभक्त हैं कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। तो भारत की तकदीर अब तकलीफों से सज रही है। इसे बचाने का अगर कोई काम करेगा, संविधान को अगर कोई बचाने का काम करेगा तो इंडिया अलायंस का लोग करेगा। अच्छा, इसको सच आप मानते कि इंडिया मान जाएगी? बिल्कुल। इंडिया में तो कई साले गठबंधन वे सब टूटते गए, विखंडन हो गए। दिनकर साहब ने लिखा था कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणेक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों पर राह बनाते हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो जो डर गए, जो मर्द थे वो जंग में गए, और जो नामर्द थे वो संघ में गए। मतलब जो छोड़ दिया नामर्द थे। हमने कुछ कहा नहीं भाई, मैंने तो एक शायरी कही जाती है। इंसान का इशारा काफी होता है, तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। अच्छा।